हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज से हम एक नए सीरीज शुरू करने, आप लोगों की डिमांड भी थी रेलवे एग्जाम को लेकर स्पेशल साइंस की प्रैक्टिस सेट शुरू करने की। हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे और ध्यान रखिएगा ये 20 क्वेश्चन नाम मात्र की होगी। उस क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करते चलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन से आपके 2 या 3 और क्वेश्चन आप यहाँ के करने वाले, यानी कि बात करें हर वीडियो में आप 50 से ज़्यादा प्रश्नों को सीखने वाले हैं अलग अलग। आपके लिए हर प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होगा और ये सीरीज लगभग 50 से 100 वीडियो तक मैं कोशिश करूंगा 100 वीडियो तक कंप्लीट करने की, क्योंकि 100 वीडियो तक और इसमें मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसलिए आपसे भी मैं आशा करूंगा कि आप फुल सपोर्ट करोगे, फुल सपोर्ट के साथ देखोगे। और एक चीज़ और, लाइक कर देना। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, चैनल पे जितने लोग वीडियो देखते हैं उनमें से 60% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना है, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये पहला वीडियो है, तो चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिनका भी साइंस वीक है, जिनके भी हर प्रैक्टिस सेट में साइंस में 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं सही, 8 से 10 होते हैं अटेम्प्ट सही, उनके लिए यहाँ पे रेलवे से स्पेशल मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स उसको मैंने टाइप करवाया, सारे एग्जामों में काम आने वाला, स्पेशली रेलवे एग्जामों को ध्यान में रख के बनाया गया है। 80 to 85% प्रश्न आपके यही पीडीएफ से कवर हो जाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 महीने में उस पीडीएफ को पढ़ के देखो, आप खुद ब खुद अपने अंदर चेंज या परिवर्तन महसूस करोगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सूत्रकणिका या माइटोकांड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है? माइटोकांड्रिया किसका केंद्र होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो ये अलग क्वेश्चन हो गया जो माइटोकांड्रिया से रिलेटेड है, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है और ये कई बार एग्जामों में आया भी है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज और बोलते हैं माइटोकांड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल। क्या बोलते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल। ठीक है, श्वसन स्थल भी बोलते हैं माइटोकांड्रिया को। और यहाँ पे क्वेश्चन है, सूत्रकणिका या माइटोकांड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है? तो कोशिकीय श्वसन का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन का। ठीक है, इसके हिसाब से अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन आपके रेडी हो चुके हैं। माइटोकांड्रिया आया है, तो माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। कब किया था? 1886 में किया था माइटोकांड्रिया का खोज। माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करता है माइटोकांड्रिया, और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, और यही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए हम माइटोकांड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल्स। पावर हाउस ऑफ सेल्स, या फिर कह सकते हो कोशिका का शक्ति केंद्र। ठीक है, शक्ति घर भी बोल सकते हो। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति भी आपका सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, अगर जो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हरित लवक आपने नाम सुना होगा, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक को ही हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इससे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कई बार एग्जामों में आया है पादप कोशिका की रसोई। पादप कोशिका की रसोई बोलते हैं किसको? क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? डीएनए का पात्र विश्लेषण किया था सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। अब यहाँ पे कई लोग आंसर, अगर जो आएगा ये क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक जरूर लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा है
डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किसने किया था, न कि आपसे पूछ रहा है संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। डीएनए की बात करें, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और इसकी संरचना का मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन तथा क्रिक ने, वाटसन तथा क्रिक ने। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा था, इसमें कई लोग लगाएंगे। देखिए ये प्रश्न जो भी मैं लेकर आ रहा हूँ कहीं ना कहीं प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषों के अध्ययन से है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषों के अध्ययन से, या फिर कह सकते हैं इंसानों पर रसायन के बुरे प्रभाव की जांच की जाती है। तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध ऑप्शन नंबर डी विषों के अध्ययन से है। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी शाखा को कहते हैं। तो कोशिका का अध्ययन किसमें कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा साइटोलॉजी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोशिका की बात करें, कोशिका से रिलेटेड सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 में की थी। और ध्यान रखिएगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो निर्जीव कोशिका थी, ठीक है, निर्जीव कोशिका थी। इन्होंने किसमें खोजा था कोशिका, एक कार के टुकड़े में खोजा था और निर्जीव कोशिका थी। अगर जो ऑप्शन आपसे पूछ ले सर्वप्रथम जो सजीव कोशिका खोजी गई थी उसकी खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ये कब की थी, 1674 में, ठीक है। और निमोनिया वायरस में इन्होंने खोजा था। तो ये 3-4 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे ये है कोशिकाओं का अध्ययन से संबंधित जैविकी शाखाओं को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है यूकैरियोटिक सेल में फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी, फास्फोलिपिड की बनी होती है। और आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। किसको सेल का पावर प्लांट, देखो सेल यानी कि कोशिका की बात हो रही है, कोशिका का पावर प्लांट, या पावर प्लांट की जगह आप पावर हाउस भी लिख सकते हो। पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में, और बायोलॉजी ही पहले हम कंप्लीट करेंगे। लगभग 40 से समथिंग 50 से 55 वीडियो, 50 से 55 वीडियो आपके बायोलॉजी के होंगे जो प्रैक्टिस सेट के होंगे, ये 50 से 55 सेट तक। उसके बाद हम फिजिक्स लेकर आएंगे, उसके बाद 20 से 25 वीडियो हम केमिस्ट्री के करेंगे, ठीक। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसी उपयोग, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है वह है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। खाद्य परिरक्षी मतलब खाने को ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए, बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, ठीक, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह बेंजोइक अम्ल व सोडियम लवण है, ठीक। अब यहाँ पे इसका एक रासायनिक समीकरण होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, NaC7H5O2 होता है। ये इसका रासायनिक समीकरण होता है सोडियम बेंजोएट का। आगे चलें, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो सेलुलोज किसका घटक है ये बताना है। तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल का घटक है। किसका, कोशिका भित्ति यह सेल वॉल का घटक है। अब सेल वॉल का कार्य क्या होता है, सेल वॉल का क्या कार्य होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल का कार्य होता है पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करना, ठीक है, पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करना। ये ध्यान रखिएगा। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है, तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल हो जाएगा। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी। तो कौन सी घटना पहले घटी थी, इसमें ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना खोजा था। देखो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना खोजा था, सही बात है। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियन बर्नार्ड ने विश्व में सबसे पहले मानव हृदय का पत्थरोपण किया। यूके में विश्व में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ब्राउन ने पैदा किया। सब जो सारे क्वेश्चन सही है। यहाँ पे देखो कई क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे, इसको भी आप याद कर लेना।
क्रिश्चियन बेनार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व में सबसे पहले इन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया था। और यूके में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब जो प्रयोग किया गया था वो लुई ब्राउन ने किया था। तीनों चारों क्वेश्चन सही है, लेकिन कौन सी घटना पहले घटी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जेम्स डी वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने डीएनए के संरचना की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका सूची का मिलान करना है। तो पहला है एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आपको पता हो फूलों के अध्ययन को कहते हैं। विटिकल्चर, विटिकल्चर में अंगूरों का अध्ययन करते हैं, अंगूर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेरिकल्चर की बात करें तो रेशम के कीट के पालन का अध्ययन करते हैं। एक्वाकल्चर में हो जाएगा मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ के लिए। ये आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे एग्जाम गुरु सुधीर, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिनका भी साइंस वीक है वो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्यी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक, तो मैंने टाइम नहीं दिया, स्टार्टिंग में मुझे बोलना चाहिए था कितना सेकंड में रुकूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ग्लाइऑक्सिसोम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम किसी कोशिका द्रव्यी कोशिकांग और यूकैरियोटिक कोशिका और के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक क्या है? इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और इसी लैंग्वेज में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे सन नहीं लिखा कब कब आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा आपको बताते चलूँ। तो क्वेश्चन है, जीवित जीवों और संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक क्या है? इकाई क्या है? एकक इकाई एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीवित और संरचनात्मक जीवों की क्रियात्मक इकाई तो कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है, जिसको इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आपको सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कोशिका बनती है। कोशिका के बाद क्या बनता है आपका? ऊतक बनता है। ऊतक के बाद क्या बनता है? अंग बनता है। अंग के बाद कोई भी जाके जीव बनता है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट कोई नहीं बन जाता। ठीक है, सबसे पहली सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक है, सबसे संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो इकाई होती है वो कोशिका होती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है डीएनए को। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम मैंने बताया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रतिजन क्या होता है? एंटीजन या फिर प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? इसका आंसर बताइए। देखो, नग्न आँखों से देखे जाने वाले कोषाणु की बात करें तो आप 100 माइक्रोमीटर बात करें, 100 माइक्रोमीटर है तब भी आप देख सकते हैं 100 माइक्रोमीटर के, या फिर आप कह सकते हो 100 माइक्रोन का, 100 माइक्रोन का तब भी आप देख सकते हो। इसमें 100 माइक्रोमीटर तो है नहीं, 100 माइक्रोन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसको हम नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेलुलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है? सेलुलोसी भित्ति या सेलुलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है, ये आपको बताना है, किस सेलों में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, सेलुलोज जो पाया जाता है, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, किस में पाया जाता है सेलुलोज? पौधों में पाया जाता है। ठीक, पौधों में पाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकते हैं। पौधे, आपने देखा होगा कापी किताब जो होते हैं वो जब रखे जाते हैं पुराने तो दीमक खा जाते हैं। दीमक क्यों खा जाते हैं? क्योंकि कापी किताबों के पेजों में सेलुलोज पाया जाता है, और जो दीमक होते हैं वो सेलुलोज का पाचन आसानी से कर जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करें 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा फाइटोक्रोम। क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम। ठीक, इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल पौधों में प्रकाश का पता लगाने वाले एक रिसेप्टर के लिए, फोटो रिसेप्टर के तरह किया जाता है। तो इसका आंसर होगा फाइटोक्रोम। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? तो अंतःपरासरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
आगे चले, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो अंतः शोषण की प्रक्रिया में बात करें, अवशोषण निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अवशोषण निहित है, ऑप्शन नंबर सी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये वीडियो कैसा लगा। कंटिन्यू करूँगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, हर वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना, कोशिश करो जल्दी से जल्दी 100 लाइक को क्रॉस करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।